Now we will study exercise 13.1. So let's begin with question number first. List any four symmetrical objects from your home or school. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या लिखना है, कोई भी फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बताने हैं. सो देयर आर मैनी एग्जांपल्स, हम कुछ भी ले सकते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. अगर ब्लैक इसको व्हाइट बोर्ड को और ब्लैक बोर्ड एनीथिंग व्हाइट बोर्ड. सो फर्स्ट ए हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड. अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर हम कट करते हैं तो भी ये जो है सिमेट्रिक होगा, ओवरलैप करेगा. अगर हम इसको वर्टिकली कट करते हैं तो भी ये ओवरलैप करेगा. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क एनीथिंग. जो ग्लास होता है हमारा, ग्लास का शेप भी कैसा होता है, जो ग्लास होता है उसका जो शेप होता है, ये जो ग्लास होता है इसका शेप भी अगर इसको हम वर्टिकली जो है कट करते हैं, सो ये जो पोर्शन है देन दिस पोर्शन ये ओवरलैप करेगा, ये पोर्शन जो है ये ओवरलैप करेगा, दिस पॉइंट ये ओवरलैप करेगा. सो ग्लास ऑफ वाटर भी जो है एग्जांपल हो सकता है. देन टेबल टॉप भी जो है रेक्टेंगुलर, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर जो है आपका, ये रेक्टेंगल जो है आपका टेबल टॉप है. सो इसको हम अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो भी ओवरलैप करेगा और वर्टिकली कट करते हैं तो भी ओवरलैप करेगा. सो नेक्स्ट कैन बी टेनिस बॉल. टेनिस बॉल भी हमारी जो किस शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है. सो इसको भी हम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, इसको तो हम इन्फिनाइट टाइम्स जो है कट कर सकते हैं. सो वो भी ओवरलैप करेगी. सो टेनिस बॉल या एनी अदर बॉल, फुटबॉल, एनी अदर बॉल. सो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स. टेनिस बॉल के अलावा हमारी फुटबॉल भी हो सकती है, या फिर नॉर्मल क्रिकेट बॉल भी हो सकती है, या पेयर ऑफ सिजर्स हो सकता है, या फिर पेयर ऑफ स्पेक्स हो सकता है जो हम चश्मा लगाते हैं. सपोज ये जो है स्पेक्स है. सो इसको अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो ये ओवरलैप करेगा, मीन्स दिस रेक्टेंगल, these lines and this, ये भी जो ओवरलैप करेगा. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. सो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स. इट इज अप टू यू, आप कुछ और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बट वो जो एग्जांपल है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमेट्रिक होने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फॉर द गिवन फिगर व्हिच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2. अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 लाइन्स दी हुई है. एक लाइन दी हुई है हमको, ये है L1 एंड सेकेंड इज दिस, ये है L2. हमको बताना है इसमें से मिरर लाइन कौन सी है. मिरर लाइन मीन्स वो लाइन जो दोनों पार्ट्स को, मीन्स ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसको ओवरलैप कर रही हो, या ये पार्ट और ये पार्ट इनको ओवरलैप कर रही हो, मीन्स उनका रिफ्लेक्शन जो है सेम आ रहा हो. सो व्हाट इज मिरर लाइन. मिरर लाइन क्या होती है. मिरर लाइन इज सेम एज लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, मिरर लाइन. सो अगर हम L1 की बात करें इस फिगर में, ये फिगर हमको ऐसे बना हुआ है, हमको फिगर बना हुआ है ऐसा. ठीक है. अब इसमें अगर हम सिर्फ L1 की बात करें, L2 अगर हम अभी भूल जाए, सिर्फ L1 की बात करें, सो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये ओवरलैप करेंगे. नो, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है बट इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है. अगर हम इसको इमेजिन करें, इसको अगर हम फोल्ड करें तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है. इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है 2. सो ये जो है ओवरलैप नहीं करेगा, मीन्स L1 जो है मिरर लाइन नहीं है. बट अगर हम L2 की बात करें, अगेन हम ये फिगर बनाते हैं, हम L2 की बात करते हैं. सो दिस इज L2, ये जो है L2 है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन है, देन सेम यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन है. मीन्स अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ओवरलैप करेगा. देन यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, मीन्स ये पॉइंट जो है ओवरलैप करेगा. मीन्स जो L2 है ये जो है मिरर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो आंसर L2 इज द मिरर लाइन. सो आंसर L2 इज द मिरर लाइन ऑफ द गिवन फिगर. जो L2 है
वो मिरर लाइन है, बिकॉज ये इस पार्ट को मीन्स इस पार्ट को और इस पार्ट को जो है ओवरलैप करेगा, मीन्स ये वाला पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा, तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स मिरर लाइन. आई होप बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. Now question number 3 of exercise 13.1. Identify the shapes given below. Check whether they are symmetric or not. Draw the line of symmetry as well. अब यहाँ पे हमको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, हमको बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, और अगर सिमेट्रिक है तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे ड्रॉ करनी है. सो फर्स्ट इज ए. अब इसमें हमको किसका फिगर दिया हुआ है, एक लॉक का फिगर दिया हुआ है. सो हमें बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, और अगर सिमेट्रिक है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी वो ड्रॉ करना है. सो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली अगर हमने ड्रॉ करी, फिर हमने इसको फोल्ड करके देखा, मीन्स हमने इमेजिन किया इसको फोल्ड करके देखा, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, मीन्स ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप नहीं करेगा. अगर हम इसको डायगोनली कट करते हैं तो भी ओवरलैप नहीं करेगा, बट अगर हम इसको वर्टिकली बिल्कुल मिड में से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइन, अब अगर हमने इसको फोल्ड किया तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट जो है इक्वल हो जाएगा. अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप करेगा, मीन्स ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल ओवरलैप करेगा, देन ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप करेगा, देन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड आंसर में हम क्या लिखेंगे, यस इट इज सिमेट्रिकल. द नेक्स्ट इज बी. अब यहां पे हमको जो फिगर दिया हुआ है किसका, एक ग्लास का शेप दिया हुआ है. सो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी, तो अगर हमने इसको फिर फोल्ड करके देखा तो ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप नहीं करेगा, देन दिस पोर्शन ये भी जो है ये ओवरलैप नहीं करेगा. अगर इसको हमने डायगोनली कट किया तो भी ओवरलैप नहीं करेगा, बट इसको अगर हमने मिड में से बिल्कुल वर्टिकली जो है कट किया, सो देखिए अब ये पोर्शन जो है ओवरलैप करेगा, देन दिस लाइन ये पॉइंट जो है ये ओवरलैप करेगा, ये जो पॉइंट है ये ओवरलैप करेगा, मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री. अब ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये दो इक्वल पोर्शन हो गए. सो आंसर यस इट इज सिमेट्रिकल. नाउ नेक्स्ट इज सी. अब ये फिगर हम देखें तो इसको अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, लाइन कट करते हैं, तो ये ओवरलैप नहीं करेगी, बिकॉज ये पोर्शन यहाँ पे है, ये पार्ट है बट यहाँ कोई पार्ट नहीं है. अगर डायगोनली हम इसको कट करते हैं, डायगोनली अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी ये पोर्शन है बट यहाँ पे कुछ नहीं है. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं यहां से, देन ये पार्ट है बट अब ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नॉट सिमेट्रिकल. नाउ नेक्स्ट इज डी. नेक्स्ट इज डी. अब यहाँ पे जो हमको फिगर बना हुआ है किसका फिगर है, एक टेलीफोन का फिगर है. सो इसको हम देखते हैं, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज ये जो है ये पोर्शन ओवरलैप नहीं करेगा. देन अगर हम इसको डायगोनली करते हैं तब भी ओवरलैप नहीं करेगा. बट अगर इसको हम वर्टिकली करते हैं कट, मीन्स वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करते हैं बिल्कुल मिड में से, सो देखिए ये पोर्शन, देन ये पोर्शन जो है ये पार्ट ओवरलैप करेगा, देन दिस पार्ट ये भी ओवरलैप करेगा, दिस लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये पूरा ओवरलैप करेगा, मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यस. सो आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज सिमेट्रिकल. नाउ नेक्स्ट इज
ई। अब इसमें हम देखें, सो यहाँ पे जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, बट यहाँ पे हमें जो है कर्व दिया हुआ है। सो इसको जो है हम वर्टिकली कट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकली अगर हमने ड्रॉ करी लाइन तो ये पोर्शन ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कर्व्ड। अगर हम डायगनली इसको ड्रॉ करते हैं लाइन को या कट करते हैं मीन्स, सो यहाँ पे जो है एक कॉर्नर पॉइंट है, बट यहाँ पे जो है कर्व्ड शेप है। बट अगर इसको हम मिड में से अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, सो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो अगर उसको हमने फोल्ड किया, इमेजिन करो कि फोल्ड किया, और यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे कर्व है, बिल्कुल इक्वल, सो ये जो है ओवरलैप करेगा, मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, आंसर यस इट इज सिमेट्रिकल। नाउ एफ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, एक पेंटागन, बिकॉज इट हैज 5 साइड्स, 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस इज अ पेंटागन। अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ये, सेकंड पॉइंट इज दिस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 पॉइंट्स हो गए इसके। सो अगर हम डायगनली इसको कट करते हैं, डायगनली अगर हमने इस पॉइंट से कट किया, सो इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है, राइट, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। सपोज अगर हमने यहां से इसको कट किया, ड्रॉ करी लाइन, तो इसके सामने कोई पॉइंट नहीं, सॉरी इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है, तो यहां भी ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, सो इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है। इसको हमने वर्टिकली अगर कट किया, सो यस इसके सामने यहाँ पे पॉइंट है, देन इसके सामने यहाँ पॉइंट है, मीन्स अगर इसको हम फोल्ड करके देखें तो ये ओवरलैप करेगा। सो अगर हम इसको बिल्कुल मिड में से कट करते हैं, सो अब ये ओवरलैप करेगा, ये फिगर एंड ये जो हाफ फिगर है, ये दोनों पार्ट जो है ओवरलैप करेंगे। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। आंसर yes it is symmetric, it is symmetrical. So this was question number 3rd. I hope this question is clear to you, but if you have any doubt you can ask me. So this was the question number 3rd. You have to solve this question in your notebook and you have to draw all these figures neatly and with pencil only. Now cross question number 4th. Now question number 5th. After question number 3rd, we will solve question number 5th. In the figure, L is the line of symmetry. Complete the diagram to make it symmetric. अब यहाँ पे एक हमको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, डॉट डॉट वाली एक लाइन दी हुई है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड इसको किससे डिनोट किया है, L से। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी जो हमको डायग्राम है इसे हमें कंप्लीट करना है और इसको सिमेट्रिक बनाना है। मीन्स ये हमको हाफ डायग्राम दिया है। सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये मैं आपको रफली करके बता रही हूँ, ये एक रेक्टेंगल है और ये है दी हुई है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स ये हमको एक फिगर दिया हुआ है, ये दी हुई है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री L, और हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, सिमेट्रिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज ये जो फिगर बना हुआ है इसका अपोजिट फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिगर सिमेट्रिक। मीन्स ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ है, हम इक्वल हम यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। देन ये लाइन जो यहाँ ड्रॉ है, सेम लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ जो लाइन ड्रॉ है वर्टिकली, ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सो सपोज अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो अब ये ओवरलैप करेगा फिगर, मीन्स अब ये सिमेट्रिक फिगर हो जाएगा। सो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया था। अब हमको ऐसे ही ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है, और ये जो है क्या दी हुई है, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो देखिए ये जो हमको लाइन दी हुई है इसकी इक्वल में अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सो ये हमें लाइन जो दी है हमने इक्वल लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दी, इक्वल लेंथ की, राइट। अब ये वाली जो लाइन हमको दी हुई है सेम इस लेंथ की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, दिस एंड दिस। सो अगर हम इसको अब सपोज करें, इसको हमने फोल्ड करके देखा तो अब ये ओवरलैप करेगा, बिकॉज हमने इक्वल लेंथ की जो है लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। तो अब ये जो फिगर हो गया, ये क्या है, ये एक फिगर है, और ये वाली जो लाइन है ये इसको क्या कर रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसको
फिगर को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास जो है ये एक पार्ट बना हुआ था, हमने एज इट इज अपोजिट साइड जो है अपोजिट फिगर इसका बना दिया। तो अगर हम इसको अब फोल्ड करेंगे, अगर हमने सपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल फिगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the last question of this exercise. In the figure, L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetric. अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल फिगर दिया हुआ है हमको यहाँ पे एक, और ये जो हमको ये दी हुई है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड किससे डिनोट किया है इसको? L से। सो हमें इस ट्रायंगल की इमेज जो है बनानी है और इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, और वो ट्रायंगल हमको ऐसे बनाना है, उसकी इमेज ऐसे बनानी है कि ये जो फिगर है वो दोनों सिमेट्रिक हो जाए। सो ये जो है आपको फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये दी हुई है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज द ट्रायंगल, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल इसके साथ में दी हुई है, ये दी हुई है लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अब अगर इसका हमें सिमेट्रिक फिगर बनाना है, सो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वल में ये हमने बना दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो है सिमेट्रिक हो गए दोनों। अब ये जो हमको फिगर दिया हुआ है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहां नहीं दी हुई। अगर यहां होती लाइन ऑफ सिमेट्री तो हम सिंपली यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते और वो दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमेट्रिक हो जाते। हमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है वो इस लाइन पे नहीं दी हुई, थोड़ा सा इसके राइट हैंड साइड में दी हुई है। तो अगर हम अब हम जो सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए अभी हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई फिगर दिया हुआ है, हम सिर्फ ये वाला फिगर देखेंगे। सो अब हम ये वाला जो फिगर है इसके सिमेट्रिक फिगर एक यहाँ पे बनाएंगे। अब ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी, ये इसके सिमेट्रिक हो गया, मींस यहाँ पे हमको जो पार्ट दिया हुआ है। अब हमें ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, तो अब हम भूल जाते हैं कि हमको ये पार्ट गिवन है। अब हम सिर्फ ये वाली लाइंस देखेंगे। इसके सामने हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, देन मीट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब अगर हम इस फिगर को देखें, सो ये जो है और ये जो है ये दोनों सिमेट्रिक हो गए, देन ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये सिमेट्रिक हो गया। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये जो पूरा ट्रायंगल हमको दिया हुआ था और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, अब इसके अपोजिट में ये जो हमने ट्रायंगल बनाया ये इसके सिमेट्रिक हो गया। मींस ये जो डायग्राम है, ये जो ट्रायंगल है, ये अब सिमेट्रिक है। नाउ दिस इज अ सिमेट्रिक फिगर। So I hope all the questions of this exercise are clear to you, but if you have any doubt in any of the question or in any basic concept, you can ask me.